सलातो वस्सलाम से ना किसी ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि जब ज़िना आम हो जाएगा तब क़यामत आएगी। आपने ये भी नहीं फरमाया कि जब कुफ़र आम हो जाएगा तब क़यामत आएगी। आपने फरमाया जब माँ बाप की नाफरमानी जो है वो आम हो जाएगी तब क़यामत आएगी। जब बेटी माँ को नौकरानी समझेगी और माँ बाप इस बात से डरेंगे कि अगर हम अपने बच्चे को, अपने बेटे को कुछ कहेंगे तो वो आगे से कहीं हमें जवाब ना दे दे, इस चीज़ से डरेंगे माँ बाप, तब क़यामत आएगी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना एक हज मकबूल का सवाब है। हज मकबूल समझते हैं क्या होता है? हज मकबूल, आप लाखों रुपया लगा के हज करके आते हैं, आपको इस चीज़ का गारंटी होती है कि वो हज कबूल है? किसी को कोई गारंटी हो? माँ बाप को मोहब्बत की एक निगाह से आप देख लें, आपको कबूल हज का सवाब है। अच्छा, ये भी नहीं कि आपने एक दफ़ा देखा तो एक सवाब हज का मिला, 10 दफ़ा देखा तो भी एक ही हज का सवाब। जितनी दफ़ा देखोगे उतनी दफ़ा हज का सवाब मिलेगा। एक दफ़ा देखा है तो एक दफ़ा हज मकबूल का सवाब है, 10 दफ़ा देखा है तो 10 दफ़ा हज मकबूल का सवाब है। तो मौज नहीं लग गई? आते जाते माँ बाप को देखो मोहब्बत की निगाह से, आपको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। तो माँ बाप की खिदमत करनी है तो ही कामयाब होना है। लेकिन अगर माँ बाप की नाफरमानी करेंगे हम, उनका दिल दुखाएंगे हम, तो फिर दुनिया में भी ज़लालत है और आखिरत में भी जो है वो ज़लालत ही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, आपने फरमाया कि तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा अफजल जो ख़र्चा है, जो माल है, वो कौन सा है? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है ना, उससे भी ज़्यादा अफजल माल वो है जो औलाद अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करती है। आज हम कतराते हैं माँ बाप के ऊपर खर्च करने, अल्लाह की राह में खर्च करने से भी ज़्यादा उसका सवाब है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्द के ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? उसकी माँ का है। और औरत के ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? उसके शोहर का है। यानी मर्द के लिए जन्नत उसकी माँ है और औरत के लिए जन्नत उसका शोहर है। औरत अगर अपने शोहर की इताअत करेगी, उसे राज़ी करेगी तो ही जन्नत में जाएगी। और मर्द अपनी माँ की खिदमत करेगा, अपनी माँ को राज़ी करेगा तो ही जन्नत में जाएगा, अदरवाइज़ जन्नत को भूल जाएं आप। हमारी शादी हो जाए ना, हम कहते हैं हमने माँ बाप और बीवी को और माँ को इक्वल लेके चलना है। इक्वल तो है ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो पहले ही फरमा दिया, आपने कहा मर्द पे सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है, तो इक्वल कैसे हो सकता है? इसका मकसद ये भी नहीं है कि आप औरत के हुकूक अदा ना करें, अपनी बीवी के साथ ज़्यादती करें, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रेफरेंस माँ को देनी है। मिसाल के तौर पे आप नारायण का खान जाते हैं, आप जब वापस आते हैं तो आपका काम है पहले अपनी माँ को जाके मिले, अपनी माँ के कदम दुबाएँ जाके, फिर तो अपनी बीवी बच्चों के पास आएँ। अब इसमें बीवी को भी नाराज़ नहीं होना चाहिए कि जी मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ, मैंने पाला पोसा है, मैं तुम्हारी ख्याल करती हूँ, तुम पहले जाके अपनी माँ के पास बैठ गए। ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कोई औरत चाहेगी कि उसका शोहर जो है वो जहन्नुम में जले? कोई भी नहीं चाहता। तो कम से कम हमें खुद भी ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का, हम खुद भी ऐसा काम ना करें, ना ही अपने शोहर को ऐसा काम करने दें जिसकी वजह से उसके माँ बाप उससे नाराज़ हों। देखें, सिर्फ जो है ना गैर शरी जो काम है उसमें माँ बाप का हुक्म ना मानने की जो है वो शरीयत ने कहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा दाढ़ी रखता है, माँ बाप कह देते हैं कि जी नहीं रखनी उसमें, लेकिन उसमें भी ये नहीं कहा गया कि आप उनकी नाफरमानी इस तरीके से करें, बदतमीज़ी करें। आगे से तरीके के साथ आपने कहना जी मैं मुसलमान हूँ, पहले अल्लाह और अल्लाह के नबी का जो हुक्म है वो है, मैं दाढ़ी नहीं करवा सकता, बदतमीज़ी फिर भी नहीं। उसके अलावा चाहे माँ बाप गलत भी है ना, तो आप बाउंड है माँ बाप का हुक्म मानने के लिए। आपने माँ बाप की इताअत हर सूरत में करनी है। जिस बंदे ने भी अपने माँ बाप की खिदमत की है ना, उसने अगर मिट्टी में भी हाथ डाला ना तो अल्लाह पाक ने उस मिट्टी को भी सोना बना दिया। और जिसने माँ बाप की नाफरमानी की है, उसने सोने को भी हाथ डाला ना तो अल्लाह ताला ने उस सोने को भी मिट्टी बना दिया।